हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन एंड आईटीआई से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखें। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कोई जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि यह कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल आईटीआई गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। आज हम पढ़ेंगे 23 जनवरी 2021 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो से पढ़ेंगे। और इस वीडियो में की पीडीएफ फाइल की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर उसे डाउनलोड कर लीजिए ताकि एग्जाम के टाइम पर आप आसानी से रिवीजन कर सकते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की स्थापना दिवस कब मनाई गई है? यह 22 जनवरी को 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान प्रारंभ किया गया था। कहाँ से? हरियाणा से। प्रधानमंत्री की यह योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत महत्वाकांक्षी योजना थी और इस योजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए तथा लिंगानुपात में सुधार करने के लिए दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को इसके लिए सम्मानित भी किया गया है। और इस समारोह में जन्म के समय लिंगानुपात सुधार के लिए और कई जिलों को भी सम्मानित किया गया। तो इन जिलों में अरुणाचल प्रदेश का पूर्वी केमांग, हरियाणा का मेहरगढ़ और भिवानी, उत्तराखंड का उधम सिंह नगर और तमिलनाडु का नामाक्कल, महाराष्ट्र का जलगांव और उत्तर प्रदेश का इटावा जिला इसमें आता है। छत्तीसगढ़ का रायगढ़, मध्य प्रदेश का रीवा और राजस्थान का जोधपुर जिला इसमें शामिल किया गया है। और यह योजना 22 जनवरी 2015 को प्रारंभ की गई थी और यह 640 जिलों में लागू की गई है। और जो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 640 जिले हैं। वर्ष 2014-15 और 2018-19 की अवधि में जन्म के समय लिंगानुपात में संबंधित राज्य और संघ शासित प्रदेश जो है उनमें क्षेत्रवार रिपोर्ट के अनुसार लिंगानुपात बढ़कर 918 से 931 हो गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस क्रिकेटर, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया, किस क्रिकेटर ने फ्रेंचाइजी क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो यह घोषणा की है अभी लसिथ मलिंगा ने। लसिथ मलिंगा जो श्रीलंका के क्रिकेटर है, इन्होंने फ्रेंचाइजी क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। और ये इन्होंने अपना करियर कब से स्टार्ट किया था क्रिकेटर में? तो यह किया था 2001 से। यही है लसिथ मलिंगा, घुंघराले बाल वाले, लेकिन इनको वैसे तो जो क्रिकेट देखता है वह सभी लोग इन्हें जानते ही हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में शैक्षणिक वर्ष 2020-21 में कोचिंग फीस कम कर दी गई है? तो यह उड़ीसा राज्य में जिन भी स्कूलों में 6,000 से ज़्यादा फीस ली जाती है वहाँ पर कोचिंग फीस कम कर दी गई है। तो अब बात कर लेते हैं उड़ीसा की। तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर और इस राज्य की स्थापना की गई थी 26 जनवरी 1950 को। कब? 26 जनवरी 1950 को। यहाँ पर राज्यपाल है गणेशी लाल और मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक जी। कौन है? नवीन पटनायक। और विधानमंडल है एक सदन यानी कि विधानसभा, और विधानसभा में 147 सीटें हैं। और उड़ीसा में जो व्हेलर द्वीप है वहाँ पर अग्नि 5 और पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया और ब्रह्मोस मिसाइल का भी वहीं पर सफल परीक्षण किया गया है। और इस व्हेलर द्वीप का नाम बदल कर रख दिया गया है हमारे पूर्व राष्ट्रपति या मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर इनका नाम रख दिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओला के द्वारा किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाया जाएगा? तो यह बनाया जाएगा तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई और तमिलनाडु की राजकीय भाषा है तमिल, जो दुनिया की सबसे पुरानी भाषा है। तमिलनाडु का गठन किया गया था 26 जनवरी 1950 को और यहाँ पर राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित। कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। और मुख्यमंत्री है के पलानीस्वामी। कौन? के पलानीस्वामी। और विधानमंडल है एक सदन यानी विधानसभा है जिसमें 235 सीटें हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल आईटीआई गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक फायर पावर सूचकांक में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? तो इसमें शीर्ष पर रहा है अमेरिका और भारत का नंबर है इसमें चौथे नंबर पर। दूसरे नंबर पर रहा है रूस और तीसरे नंबर पर रहा है चाइना। और यह लिस्ट 138 देशों की है। कितनी? 138 देशों में भारत चौथे स्थान पर है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में
देशों की उनकी संभावित सैन्य शक्ति जिस देश की जितनी है उसके हिसाब से यह सूचकांक जारी किया जाता है। इसमें भारत का स्थान है चौथा और इसमें अमेरिका 904 हेलीकॉप्टर और 11 एयरक्राफ्ट की करियर के साथ में सूचकांक में सबसे ऊपर है। और इसके अलावा अमेरिका के पास 68 पनडुब्बियां और 40,000 आर्मड व्हीकल है। और अमेरिका के बाद रूस दूसरे स्थान पर है। रूस के पास 189 कितने 189 लड़ाकू विमान, 538 अटैक हेलीकॉप्टर। रूस के पास 13,000 टैंक और 64 पनडुब्बियां हैं। और इसी सूची में चीन तीसरे स्थान पर है और चीन के पास 12,000 लड़ाकू विमान और 327 अटैक हेलीकॉप्टर और 79 पनडुब्बियां है। इसके अलावा चीन के पास 35,000 बख्तरबंद वाहन है और अलावा चीन के पास 35,000 बख्तरबंद वाहन है। इस सूची में भारत चौथे स्थान पर। अब देख लेते हैं भारत के पास क्या क्या है। तो भारत के पास है 542 लड़ाकू विमान, 17 पनडुब्बियां, 4,730 टैंक और 37 अटैक हेलीकॉप्टर हैं। और इस सूची में पाँचवें स्थान पर है जापान। यह भी आप याद रखिए क्योंकि यह भी पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो अब बात कर लेते हैं अमेरिका की। नाम आया अमेरिका का, तो अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। डीसी का फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया और मुद्रा चलती है यहाँ पर डॉलर। और यहाँ पर राष्ट्रपति बन गए हैं जो बाइडेन, जो सबसे उम्र दराज राष्ट्रपति है यहाँ के। और 46वें नंबर के राष्ट्रपति है, डेमोक्रेट इनकी पार्टी है। और यहाँ पर उपराष्ट्रपति बनी है कमला हैरिस जो 49वें नंबर की है और यह भारतीय मूल की है। और संसद का नाम है यहाँ पर कांग्रेस। और भारत और अमेरिका के मध्य जो संयुक्त सैन्य अभ्यास होते हैं वह भी देख लेते हैं। तो पहला होता है टाइगर ट्रम्प थल सेना के मध्य, दूसरा होता है वज्र प्रहार जो भी थल सेना के मध्य युद्ध अभ्यास होता है वह भी होता है थल सेना के मध्य। पासिक्स 2020 हुआ है नौसेना के मध्य। और मालाबार संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है भारत, अमेरिका और जापान के मध्य। आपको मैंने जो ये सैन्य अभ्यास बताई यह जरूर याद रखिए क्योंकि यह कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट है अमेरिका की खोज 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेनिश नाविक द्वारा की गई थी। और विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान जिसे बूटे की खान कहते हैं मोंटाना राज्य में, कहाँ पर, अमेरिका में। और अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन, यहाँ के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। कितना होता है? 4 वर्ष का। और अमेरिका को इंग्लैंड से स्वतंत्रता मिली थी 4 जुलाई 1776 को। कई बार क्वेश्चन यह भी पूछा गया है एग्जाम में। और उत्तरी अमेरिका में घास के मैदान को प्रेयरीज कहा जाता है। दक्षिणी अमेरिका में घास के मैदान को पम्पास या क्वेसुआ कहा जाता है। ये जो मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट बताया दोस्तों यह जरूर याद रखिए क्योंकि यह कई बार एग्जामों में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश से 21 मिग 29 यानी कि 21 मिग 29 और सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान खरीदने की घोषणा की है? तो यह रूस से। तो रूस की राजधानी है मॉस्को और यहाँ पर प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और यहाँ मुद्रा चलती है रूबल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेबी ने किस बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? तो यह जुर्माना लगाया है HDFC की ऊपर। तो अब बात कर लेते हैं HDFC की। HDFC की स्थापना की गई थी अगस्त 1994 में और इसके संस्थापक है बीबू वर्गीज। कौन है? बीबू वर्गीज। और मुख्यालय इसका मुंबई, भारत में। और इसके प्रेजेंट टाइम पर चेयरमैन कौन है? तो CM वासुदेव इसके प्रेजेंट टाइम पर चेयरमैन है और आदित्य पुरी इसके प्रेजेंट टाइम पर प्रबंध निदेशक हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सेबी का फुल फॉर्म होता है स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे हिंदी में कहते हैं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। क्या कहते हैं? भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड। इसकी स्थापना की गई थी 12 अप्रैल 1988 को और 30 जनवरी 1992 से यह वैधानिक अधिकार प्राप्त हुआ था इसे। और इसका मुख्यालय है महाराष्ट्र के मुंबई में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र के मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पर अध्यक्ष है अजय त्यागी। कौन? अजय त्यागी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के द्वारा स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार का सफल परीक्षण किया गया है? तो यह किया गया है भारत के द्वारा। यह 100 किलोमीटर दूर से भी अपने दुश्मन को ढूंढकर मार सकता है। और यह भारत ने स्वदेशी हॉक आई विमान से, किससे? हॉक आई विमान से स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन 100 का सफल परीक्षण किया है। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने देश के इस पहले स्मार्ट हथियार का परीक्षण उड़ीसा के तट पर किया है। और 100 यानी कि 100 किलोमीटर दूर स्थित दुश्मन के रडार बंकर, टैक्सी ट्रैक, रनवे समेत
किसी भी ठिकाने को यह तबाह कर सकता है। कितना? 100 किलोमीटर दूर भी यदि है तब भी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले यदि आप हमारे चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माता प्रसाद का निधन हुआ, वह कौन थे? तो वह एक राजनेता थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। यही थे माता प्रसाद। यह अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उन्नी कृष्णन नंबूथिरी का निधन हुआ, वह कौन थे? तो वह एक अभिनेता थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। यह एक मलयाली अभिनेता है। यही है मलयाली अभिनेता उन्नी कृष्णन नंबूथिरी जिनका अभी हाल ही में देहांत हो गया है। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है। तो इस क्वेश्चन, यदि आप हमारे चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देखें। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।